एक बार समय मिले तो मेरी झोपड़ी पर ज़रूर आना। मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगी। गांव का नाम था भीमरायपुर। चारों तरफ खेत, बीच से गुजरती कच्ची सड़क और शाम होते ही मंदिर की घंटियों की आवाज़ पूरे गांव में फैल जाती थी। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी सरोज। उम्र मुश्किल से 34 साल। कभी माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियाँ और चेहरे पर मुस्कान रहती थी। लेकिन 3 साल पहले उसका पति भोला शहर में मजदूरी करते समय हादसे में मर गया। उस दिन के बाद जैसे सरोज की दुनिया बदल गई। अब उसके पास था एक टूटा हुआ घर, थोड़ी सी ज़मीन और उसकी 10 साल की बेटी पायल। पायल बहुत होशियार थी। जब वो हंसती तो सरोज को लगता जैसे उसके घर में फिर से उजाला हो गया। सरोज सुबह 4 बजे उठती, कभी लोगों के खेत में काम करती, कभी घरों में झाड़ू पोछा। लेकिन एक बात तय थी, पायल की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते। कुछ कहते सरोज बड़ी हिम्मत वाली है, कुछ कहते अकेली औरत कब तक टिकेगी, और कुछ बस तमाशा देखते। लेकिन एक आदमी था जो उसे ध्यान से देख रहा था। उसका नाम था भैरव चौधरी। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था। आधा गांव उसकी ज़मीन पर काम करता था। उसकी बड़ी हवेली थी और पंचायत में उसकी ही चलती थी। एक दिन भैरव चौधरी सरोज के घर आ गया। हाथ में राशन का थैला था। उसने कहा, सुना है तुम बहुत मेहनत करती हो, सोचा थोड़ा सहारा दे दूं। सरोज ने सिर झुकाकर कहा, साहब हम गरीब हैं लेकिन भीख नहीं लेते। भैरव हंस पड़ा, इसे भीख मत समझो, मेरी मदद समझो। सरोज ने मजबूरी में सामान ले लिया, लेकिन उसके दिल में कुछ खटक गया। कुछ दिनों बाद असली खेल शुरू हुआ। भैरव का मुंशी एक कागज़ लेकर आया। उसमें लिखा था कि सरोज के पति भोला ने 5 साल पहले चौधरी से बड़ा कर्ज लिया था और अब कर्ज नहीं चुकाने पर ज़मीन चौधरी की होगी। सरोज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे पता था भोला ने कभी कोई कर्ज नहीं लिया, लेकिन कागज़ पर अंगूठे का निशान था। सरोज रोई नहीं। वो सीधे गांव के स्कूल मास्टर अमित के पास गई। अमित शहर से पढ़कर आया था और गांव में बच्चों को पढ़ाता था। उसने कागज़ देखा और बोला, सरोज दीदी, ये कागज़ झूठा है, लेकिन इसे साबित करना होगा। सरोज ने पूरे गांव में लोगों से बात करना शुरू किया। कुछ लोग डर गए, लेकिन कुछ लोग साथ आ गए। उनमें एक बुजुर्ग किसान रामलाल काका भी थे, जिनकी ज़मीन भी पहले इसी तरह छिनी थी। एक दिन सब लोग मिलकर सरकारी अफसर के पास पहुंच गए। सरोज ने बिना डरे पूरी बात बताई। जांच हुई और सच सामने आ गया। कागज़ नकली था, अंगूठे का निशान भी किसी और का था। कुछ ही दिनों बाद पुलिस की जीप भैरव चौधरी की हवेली पर पहुंची। जिस आदमी से पूरा गांव डरता था, आज वही हथकड़ी में खड़ा था। गांव के लोग दूर खड़े ये सब देख रहे थे। सरोज कुछ नहीं बोली, वो बस घर लौट आई। उस शाम पायल स्कूल से आई और बोली, माँ, क्या हमारी ज़मीन बच गई? सरोज मुस्कुराई और उसे गले लगा लिया। हाँ बेटा, तेरे पिता की ज़मीन है। पायल खुश होकर बोली, माँ, आप बहुत बहादुर हो। सरोज ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, बहादुर वो होता है जो सच के लिए खड़ा हो जाए। उस रात सरोज ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, भोला, तुम्हारी इज्जत मैंने बचा ली। नीम के पेड़ से हवा सरसराई, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। क्योंकि सच यही है, जब इंसान डरना छोड़ देता है, तभी से उसकी जीत शुरू हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद।